हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस ए पार्ट ऑफ सेम स्टडी। और इसमें हम लोग आज अध्याय 5 शुरू करने वाले हैं, वंशागति या फिर विविधता का सिद्धांत। अगर आप कोई वीडियो नहीं पा रहे तो यहाँ पे ऊपर देखिए आइकॉन का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए और उसको देखिए। जितने भी उस पर वीडियो हैं आपको उसमें मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जाके देखिए, वॉच कीजिए। और हमारा जो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किए हैं उस पर मैंने रख दिए हैं कुछ वर्कर को, आपको वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जो भी नोट्स हो सकेगी आपको दे देंगे। और वो आप देखिए, वॉच कीजिए, जैसे हमारे वेबसाइट आप बन जाएगा आपके सामने जरूर उतारेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसमें हम लोग अध्याय 5 अध्याय 1 से 4 तक मैंने पूरा पूरा बना के अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में देखिए, नहीं तो ऊपर जाइए आइकॉन के बटन में देख लीजिए, ऊपर मैंने दे दिया है लिंक उसका। चलिए, इसमें जानेंगे अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति या विविधता का सिद्धांत हमारा होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग इसका पूरा पॉइंट देखेंगे। वो चाहे नीट एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम से रिलेटेड ही प्रश्न मैं प्यारे दोस्तों आपके लिए बनाता हूँ, और ये सब बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, चलिए, तो हम जानते हैं कि वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। तो अगर देखें तो जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से स्थानांतर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, में स्थानांतरित होते हैं, जिसे वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिसे वंशागत या फिर आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। याद रखिएगा, इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, वंशागत कहेंगे, वंशागति कहते हैं। तो हम वंशागत या फिर आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से कहाँ पे जाते हैं, दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, जिसे वंशागत या फिर आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है, हमारा वंशागति कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। विभिन्न लक्षणों की वंशागति का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। विभिन्न लक्षणों की जो वंशागति का अध्ययन होता है उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारा आता है आनुवंशिकी क्या होता है। आनुवंशिकी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे ये आनुवंशिकी होता क्या है। आनुवंशिकी या फिर जननी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाती एवं परस्पर जीवों की अनुवांशिक, इनकी अनुवांशिक समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। अगर अनुवांशिकी आ जाए, आपके एग्जाम में आता है 15 नंबर का, अनुवांशिकी होता क्या है या फिर जननी होता क्या है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाती एवं परस्पर जीवों की अनुवांशिकता, इसकी अनुवांशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी शब्द का जो प्रयोग था सर्वप्रथम हमारे किए थे डब्ल्यू बेटसन ने। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, डब्ल्यू बेटसन ने सन 1905 ईस्वी में किया था। तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यू बेटसन ने सन 1905 ईस्वी में किया था। अनुवांशिकी के आधारित सिद्धांतों की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इसी कारण इन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डब्ल्यू बेटसन ने सन 1905 ईस्वी में। अनुवांशिकी के आधारित सिद्धांतों की खोज किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, इसी कारण इसे अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक आप लोग को याद हो गया किसे कहते हैं, तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है डब्ल्यू बेटसन ने को कहा जाता है। किस सन में खोज किए थे, तो सर 1905 ईस्वी में खोज किया था। अनुवांशिकी के आधारित सिद्धांतों की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। अगर हम इसके देखिए अनुवांशिकी आधार पर सिद्धांत का जो, फिर देखिए सर्वप्रथम किसने किया था, तो डब्ल्यू बेटसन ने, और फिर इनके आधार पर हमारे कौन आए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इसी कारण इनको अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। अब जो मेरे प्यारे बच्चों अगला आता है टॉपिक होता है अनुवांशिकी की शब्दावली, ठीक ना। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट जानेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। हेडिंग डाल अनुवांशिकी, आनुवंशिकी की शब्दावली क्या क्या इसमें हम लोग पॉइंट को कवर करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो सर्वप्रथम हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे जीन। हमारा क्या सर्वप्रथम जानेंगे, हम लोग जानेंगे जीन। हमारा ये जीन होता क्या एक्चुअली में, इसको देखेंगे कि हमारा ये जीन है क्या। तो देखिए, मेंडल ने इसे कारक कहा। मेंडल ने जीन को ही क्या कहा, एक कारक कहा था,
जिन गुणसूत्र की स्थिति वह रचना होती है जो अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन का कार्य क्या होता है, जिन को मेंडल ने कारक कहा था, सर्वप्रथम क्या कहा था, कारक, फैक्टर। और ये हमारे गुणसूत्र की ऐसी रचना होती है जो अनुवांशिकी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते। तो लिख सकते हैं, यह किसी आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से, कहाँ से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो जिन क्या होता है, जिन हमारा ये होता है कि यह किसी अनुवंशिकी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जिन कहा जाता है। तो जिन का कार्य क्या होता है, यह हमारे किसी भी अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करेंगे, ठीक है ना। और इस शब्द का प्रयोग जो किया था वो किए थे जॉनसन ने सन 1909 ईस्वी में किया था। तो लिख सकते हैं, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो किए थे हमारे जॉनसन। प्रयोग जॉनसन ने सन 1909 ईस्वी में किया। तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो किए थे जॉनसन ने सन 1909 ईस्वी में। जिन शब्द का प्रयोग किया था और जिन को ही अगर देखें तो मेंडल ने फैक्टर कहा था। जिन को ही मेंडल ने क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर का नाम दिया था। इसी जिन को फैक्टर भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए जो अगला आता है हमारा निश्चय, यहाँ पे युग्म विकल्पी। हमारा युग्म विकल्पी होता क्या है, तो यह युग्म विकल्पी जो होता है यह हमारा एक बहुत छोटा सा रूप है। इसको हम एलीलोमार्फ का एक छोटा सा रूप माना जाता है। यह समान जीन के एकांतरीण रूप को प्रदर्शित करता है। जैसे लंबा तथा बौना समान जीन को क्या करता है, एकांतरण रूप से प्रदर्शित करता है, जिसे हम युग्म विकल्पी का नाम दिए हैं। तो युग्म विकल्पी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने किया था। किसने किया था, बेटसन ने सन 1906 ईस्वी में किया था। यह हमारा क्या होता है, यह हमारा एकांतरी रूप को प्रदर्शित करता है, या तो लंबा या तो बौना। अभी समझ लेते, मैं आपको इसको आगे और अच्छे समझाऊंगा। तो युग्म विकल्पी जो है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इस शब्द का प्रयोग जो किया था बेटसन ने। किसने किया था, बेटसन ने सन 1906 ईस्वी में दिया। 1906 ईस्वी में दिया, याद रखिए, दिया था, ठीक है। और यह एलिल शब्द एलीलोमार्फ का छोटा रूप है, एलीलोमार्फ का छोटा रूप है। यह समान जीन के एकांतरीण रूप को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, यह समान जीन के एकांतरणीय रूप को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लंबा, जैसे बोलते हैं टेल, और बौना यानी कि ड्वार्फ बौना, ठीक है ना, लिख लीजिए। यह आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है जिन प्रारूप या फिर जिन रूप। क्या होता है, तो नोट करिए, अगला हमारा क्या होता है जिन प्रारूप या जिन रूप। हमारा क्या होता है, जिसको हम नाम दिए जिन प्रारूप या फिर जिन रूप का नाम दिए हैं, यह हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए हमारा क्या होता है, जिन प्रारूप किसी जीव का अनुवांशिक संगठन होता है। किसी भी जीव का जो अनुवांशिक संगठन होता है उसे ही जिन प्रारूप या फिर जिन रूप के नाम से जानते हैं। तो जिन प्रारूप या फिर जिन जो रूप हमारा क्या होता है, याद रखिएगा, यह हमारा क्या होता है, किसी जीव का अनुवांशिक संगठन होता है। जैसे कि कैपिटल टी
स्मॉल टी ये सब होते हैं। तो लिख सकते हैं यह किसी जीव का आनुवंशिक संगठन होता है। ये किसी जीव का क्या होता है? आनुवंशिक संगठन होता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं क्या? कैपिटल टी, स्मॉल टी इत्यादि। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है लक्षण प्रारूप। अब हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लक्षण प्रारूप। ये हमारा लक्षण प्रारूप क्या होता है? तो यह जीवों के लक्षण जैसे कि उसके लिंग व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। यह जीवों के लक्षणों जैसे रूप, रंग, लिंग तथा व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। ये जिन लक्षण और जिन प्रारूप में हमारा अंतर है। अब आता है जिन बिंदु। देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जिन बिंदु। फिर बाद में भी इसको फिर हम बीच में भी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अब आता है जिन बिंदु। जिन बिंदु क्या होता है? यह किसी गुणसूत्र पर जिन की वास्तविक स्थिति होती है। तो लिख सकते हैं यह किसी गुणसूत्र पर जिन की वास्तविक स्थिति होती है। यह किसी गुणसूत्र पर जिनकी वास्तविक स्थिति होती है। ठीक है ना। अब आता है हमारा समयुग्मजी। देख लेते हैं, फिर हम बाद में भी इसको डिस्कशन करेंगे। समयुग्मजी क्या होता है? तो जब एक लक्षण के दोनों जिन्स एक प्रकार के हों तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं कोई भी प्रभावी या फिर कोई अप्रभावी, तो इसको हम समयुग्मजी क्या कहेंगे? जब एक लक्षण के लिए दोनों जिन या फिर दोनों जिन्स एक समान प्रकार के हों, एक समान प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। समयुग्मजी कहा जाता है। अब इस पे ये रिलेट करता है, इसी परिभाषा पे हमारा विषम युग्मजी क्या रिलेट करता है? विषम युग्मजी। देख लेते हैं कि विषम युग्मजी क्या होता है। तो जब एक लक्षण के लिए दो जिन्स असमान प्रकार के हों, जब एक ही लक्षण के लिए समान रहेंगे तो सम, जब एक ही लक्षण के लिए असमान रहेंगे तो हम विषम। तो लिख सकते हैं जब एक लक्षण के लिए दोनों जिन्स असमान प्रकार के होते हैं तो उसे विषम युग्मजी कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम युग्मजी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब आता है हमारा लक्षण। हिंट डाल लीजिए। लक्षण क्या होता है? तो किसी जीव की आकारीय संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी जीव की आकारिक संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे हम लक्षण कहते हैं। किसी जीव की आकारीय जो संबंधी विशेषता होती है उसको हम लोग लक्षण का नाम दिए हैं। अब आता है मेरा युग्मक। युग्मक क्या होता है?
अगर हम बात करें युग्मक की तो यहीं पे देख लेते हैं युग्मक। युग्मक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो लिख सकते हैं एक परिपक्व जनन कोशिकाएं जो संलयन के लिए विशेषित होती हैं उसे युग्मक कहलाती हैं। तो लिख सकते हैं एक परिपक्व जनन कोशिका जो संलयन के लिए विशेषित होती हैं उसे युग्मक कहते हैं। उसे हम युग्मक का नाम दिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारे आपके लिए अध्याय का पार्ट नंबर पहला है। अब इसके आगे हम लोग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हुए पूरा का पूरा आपको हम बायोलॉजी समझाने की कोशिश करेंगे। ये सब नोट्स बनाते जाइए। शॉर्ट वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। इसको देखिए, वॉच कीजिए कैसा है कैसा नहीं, और फिर आप लोग बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।